जय हिंद। स्वागत है आपको जीएस ग्लोबल स्टडी में। आज हम लोग अपने सामान्य ज्ञान की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, जिसमें आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश की स्थापना किसने किया? पंजाब के हिंदू शाही राजवंश की स्थापना किसने किया है? यानी हिंदू शाही राजवंश की किसने स्थापित किया था? तो कल्लर ने। ठीक, कल्लर ने, ऑप्शन बी। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? ठीक, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पिछली क्लास में भी इस क्वेश्चन को डिस्कस किए थे, जिसमें आगरा नगर की स्थापना किसने की थी, ये सभी लोगों को पता होगा। तो कमेंट में सब लोग बताएं। इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ठीक, सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना किया था। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? ठीक, दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो इसका सही ऑप्शन है ए, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान थे। ठीक, उसके बाद में हमारा चौथा क्वेश्चन, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया? ठीक, अब इस ऑप्शन के हिसाब से इल्तुतमिश सही ऑप्शन है, लेकिन कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण रूप से पूरा किया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक, फिरोज शाह तुगलक ने पूर्ण रूप से, लेकिन इस ऑप्शन में फिरोज शाह तुगलक नहीं है बल्कि इल्तुतमिश है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, लेकिन इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद इल्तुतमिश को पूरा कराते हैं। लेकिन फिर फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे इसमें आकाशीय बिजली गिरने की वजह से इसका एक मंजिल टूट जाता है और उसके बाद में इसका निर्माण दोबारा से करवाया जाता है। ठीक, जिसमें पांचवा क्वेश्चन है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? भारत में गुलाम वंश का संस्थापक। ठीक, तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक, कब किया था? तो 1206 में। ठीक, 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना करते हैं। कब तक होता है गुलाम वंश की स्थापना, कितने सालों तक रहता है? तो 1290 तक। 1206 से लेकर 1290 तक दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश चलता है। ठीक, जिसमें गुलाम वंश के बाद में फिर खिलजी वंश आता है, तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था, तो सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था खान। ठीक, खान सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमारा सातवां क्वेश्चन है, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक। ठीक, इम्पोर्टेंट है, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान देने वाला। तो लाखों का दान देने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु घोड़े से गिरकर, यानी पोलो खेल खेल रहे थे घोड़े से, और घोड़े से गिरने के उपरांत इनकी मृत्यु होती है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान जिसकी मृत्यु घोड़े के गिरकर हुआ? तो घोड़े से गिरकर भी कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है। ठीक, आठवां क्वेश्चन, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गौरी को। ठीक, मोहम्मद गौरी को भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। अगर मोहम्मद गौरी की बात करें तो मोहम्मद गौरी का ही गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। जब गौरी की मृत्यु हो जाती है तो कुतुबुद्दीन ऐबक इनके द्वारा जीते गए राज्यों पर यहाँ पर वो अधिकार करके यहीं पर शासन करने लगता है। ठीक, मोहम्मद गौरी द्वारा जो भी विजित प्रदेश थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन है हमारा,
किसने इक्तादारी प्रथा चलाई, यानी इक्ता प्रणाली या इक्तादारी, ऐसा भी आता है एग्जाम में कि इक्ता प्रणाली या इक्तादारी की प्रथा किसने चलाई। तो इक्तादारी प्रथा चलाई थी इल्तुतमिश ने। ठीक, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, क्योंकि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे। ठीक, ये भी गुलाम वंश के हैं। अब कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना करता है, जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, तो इसलिए इनको गुलामों का गुलाम भी कहते हैं। ठीक, इम्पोर्टेंट है, कई बार आया हुआ भी है कि गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं, इल्तुतमिश को। इक्ता प्रणाली के जनक माने जाते हैं। निम्नलिखित में किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्य का भयानक चित्रण किया है। ठीक, काफी अच्छा क्वेश्चन है कि किसने ढोल की आवाज के साथ एक महिला का अपने पति के चिता के साथ स्वतः को जला लेने का दृश्य का भयानक चित्रण किया है। तो ये चित्र किया है इब्न बतूता ने। ठीक, इब्न बतूता कहाँ से आया था, तो इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला है। मोरक्को कहाँ पर है, ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है मोरक्को, जहाँ से ये यात्रा करने भारत आते हैं और ये भारत में ही रहने लगते हैं। ये इब्न बतूता मोरक्को से आया था। ठीक, किसके दरबार में आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में इब्न बतूता आता है। ठीक, तो ये थे आज के हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस, जिसको हमने आसानी के साथ इसको सॉल्व किया। हम आशा करते हैं कि क्वेश्चन आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।